नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम। कक्षा 7वीं गणित सेतु अभ्यासक्रम इसका आज 34वां दिन है और स्वाध्याय क्रमांक 34 आज हम लोग हल करने वाले हैं। तो उसका घटक है लाभ और हानि। तो सबसे पहले हम लोग लाभ और हानि इसका अर्थ मालूम करेंगे और उसके बाद उसके आधार पर गणित हल करेंगे। तो पहला जो है कि लाभ किसको कहते हैं, हानि किसको कहते हैं। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो हानि होती है। यानी यहाँ पर विक्रय मूल्य यानी क्या, तो बेचना, और क्रय मूल्य यानी खरीदना। तो देखो अगर क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो उसमें हानि होती है। इसीलिए हानि का सूत्र है हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। दूसरा है यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो लाभ होता है। तो देखो यहाँ पर लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, ये दोनों सूत्र जो है इन सूत्रों का उपयोग करके हमें गणित हल करना है। पहला गणित है हमीद भाई ने 2000 रुपयों के केले खरीदे और सभी केले 1890 रुपये में बेच दिए, तो इस क्रय विक्रय में लाभ हुआ या हानि और कितना या फिर कितनी। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि उसका क्रय मूल्य कितना है, 2000 रुपये। उसके बाद उसका विक्रय मूल्य है 1890 रुपये। यानी इस व्यवहार में उसको क्या ज़्यादा है, तो क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है। तो क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य जब कम होता है तो इस व्यवहार में हानि होती है। तो इसलिए हानि का सूत्र लिखेंगे हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। इसलिए 2000 में से 1890 घटाएंगे तो फिर उत्तर आएगा 110 रुपये। यानी इस क्रय विक्रय में हमीद भाई को 110 रुपये की हानि हुई। तो ये एक पहला गणित हल करवाया। दूसरा गणित और बाकी के जो गणित है आपको इसी प्रकार हल करने हैं। उसमें पहला गणित है कोई दुकानदार एक साइकिल 3000 रुपये में खरीद कर उसे 3400 रुपये में बेच दे तो उसे कितना लाभ प्राप्त होगा। अभी यहाँ पर देखो 3000 रुपये ये क्रय मूल्य है और 3400 रुपये विक्रय मूल्य है। यानी विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम है, तो इस व्यवहार में लाभ होगा। तो इसलिए लाभ का सूत्र लिखने का है और फिर यहाँ पर ये गणित हल करने का है। दूसरा है सुनंदा दीदी ने 475 रुपये में दूध खरीदा और इस दूध से दही बनाकर पूरा दही 700 रुपये में उसने बेच दिया तो उसे कितना लाभ मिला। तो फिर यहाँ पर देखो उसने कितना खरीदा है दूध, 475 रुपये में। यानी यहाँ पर क्रय मूल्य 475 रुपये और 700 रुपये क्या है, उसका विक्रय मूल्य है। यानी विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम है, तो यहाँ पर लाभ होगा। तो फिर लाभ का सूत्र लिखकर यह आप लोगों को हल करना है। उसके बाद प्रश्न तीसरा है दीपावली में जीजामाता महिला बचत गट ने नमकीन बनाने के लिए 15,000 रुपये का कच्चा माल खरीदा और इस पूरा नमकीन 22,050 रुपये में बेच दिया तो बचत गट को कितना लाभ हुआ। अभी यहाँ पर देखो ये बचत गट ने कच्चा माल कितने रुपए का खरीदा, 15,000 रुपये। मतलब 15,000 रुपये क्या हो गए, क्रय मूल्य हो गए। और उसका माल कितने रुपए में बेचा, 22,050 रुपये में। यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया, 22,050 रुपये। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम है, तो मतलब इस व्यवहार में भी क्या होने वाला है, लाभ। तो वो कितने रुपए का होगा, तो इसीलिए लाभ का सूत्र लिखो और उसमें मान जो कीमत है उनकी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की वो डालने की है और फिर उसके बाद घटाव का मतलब करने का है और फिर ये रहेगा उसका लाभ। तो इस तरह से हम लोगों को ये तीनों गणित मैंने आपको समझा दिए हैं। सूत्र का उपयोग करके आपको अपने कॉपी में हल करना है। ऊपर मैंने जो लाभ और हानि का सूत्र दिया है तो वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लेने का है और उसके आधार पर ही आप लोगों को बाकी गणित हल करने हैं।